ये लाइंस मैंने लिंक्डइन पे भी पोस्ट की थी और रिजल्ट के ठीक 2 दिन बाद मैंने लाइन लिखी थी। और इस कविता का जो सब्जेक्ट है वो है होली पीडीएफ। सुनिएगा। हम भी फेल हुए, हमारा भी नहीं निकला। तुम भी फेल हुए, तुम्हारा भी नहीं निकला। तुम्हें देखकर मुझे अपना दर्द याद आ रहा है। तुम्हें देखकर मुझे अपना दर्द याद आ रहा है। हर कोई ऐरा गैरा यूं सुना के चला जा रहा है। बाहर से शांत, अंदर हमारे भी शोर मच रहा था, जैसे भरी धूप में अंधेरा हो रहा था। काश रिजल्ट सोमवार को आता, काश ये रिजल्ट सोमवार को आता। शिव भक्त हूं, शायद होली पीडीएफ में मेरा नाम आ जाता। मैंने मित्र से कहा था लिस्ट को धीरे धीरे स्क्रॉल करना। मैंने अपने मित्र से कहा था कि लिस्ट को धीरे धीरे स्क्रॉल करना, लेकिन उसने कंट्रोल एफ करके सपना छल्ली कर दिया था। कितना लड़ूं खुद से, कितना खुद को तैयार करूं यार, कितना लड़ूं खुद से, कितना खुद को तैयार करूं यार। साला यकीन नहीं हुआ, पीडीएफ चेक कर लिया 3-4 बार। पापा को बोला था बस ये साल देना। पापा को बोला था कि बस ये साल देना, और कोई नौकरी नहीं करूंगा, बस आप संभाल लेना। कलेक्टर के सपने मां को थे मैंने दिखाए। कलेक्टर के सपने मां को थे मैंने दिखाए। बहुत कुछ त्याग कर हम तैयारी करने आए। हमने भी घंटों सोचकर बिताए, तुमने भी घंटों सोचकर बिताए कि अब फिर से दिया जाए या आगे बढ़ा जाए। हम भी फेल हुए, हमारा भी नहीं निकला। तुम भी फेल हुए, तुम्हारा भी नहीं निकला। यूपीएससी रिजल्ट आए हुए लगभग 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में तो ढोल ताशों की आवाज से आपने देखा ही होगा, पूरी गलियां गूंज उठी थी। पर क्या इन ढोल नगाड़ों के बीच उन्हीं गलियों के किसी कमरे से आती हुई सिसकियों की आवाज आपके कानों तक पहुंची? मैं सुन सकता हूं, मैं सुन सकता हूं उन सिसकियों को। मैं महसूस कर सकता हूं उन आंसुओं को। मैं समझ सकता हूं उन एस्पिरेंट्स की शिकायतों को, जो उन्हें खुद से हैं, जो उन्हें अपने प्रिपरेशन के दौरान अपनी तैयारी से है। क्योंकि कभी उन गलियों में, कभी उन लम्हों में हमने भी सांसें ली थी, हमने भी गुजर बसर किया था। इस बार भी जब फाइनल रिजल्ट आया तो हर तरफ एक खुशी की लहर थी। सफलता प्राप्त करने वालों के पीछे हंगामा मचा हुआ था। कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट को माला पहना रहा था, तो कहीं खुशी से लोग नाच रहे थे, तो वहीं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फेलिसिटेशन सेरेमनी को आयोजन किया जा रहा था। इन सब हालातों के बीच सोचिए जरा कि क्या बीतती होगी उन एस्पिरेंट्स पर जिनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आया होगा। किस कदर से उनके सारे सपने एक ही झटके में रेत की तरह बिखर गए होंगे। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और बात करते हैं उन लाखों एस्पिरेंट्स की जिनका रोल नंबर नहीं मिला होगा जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया होगा। तैयारी तो उन्होंने भी की होगी, सपने तो उन्होंने भी देखे होंगे, पर किसी का सीसैट तो किसी का जीएस के चलते नाम लिस्ट में शामिल हुआ ही नहीं। हजारों नहीं लाखों के सपने बिखरे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मेंस का मौसम आता है, वो सितंबर वाला, जब कुछ 13 से 15 हजार एस्पिरेंट्स 4 से 5 दिन तक रोज 3-3 घंटे की परीक्षा के दौरान अपना सारा ज्ञान उन चंद पन्नों पर अंकित करते हैं। रोज लगातार 5 से 7 दिनों में दुनिया के हर क्षेत्र में संबंधित ज्ञान का प्रदर्शन उन पन्नों में करते हैं। इस बात से अनजान की आखिर क्या होने वाला है आगे चलकर हमारी किस्मत में। डैफ फॉर्म भरने की एक्साइटनेस, इंटरव्यू में अपीयर होने का जोश, ये सब धरा का धरा रह जाता है जब एक बार फिर कुछ हजारों एस्पिरेंट्स का सपना टूटता है और सिर्फ महज 2000 से 2500 एस्पिरेंट्स को मिलता है वो एक मौका
जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। इस मौके की तलाश में न जाने कितनों ने कितना कुछ कुर्बान कर दिया होता है। इस मौके की तलाश में न जाने कितना कुछ खोया होता है, पर ये एक मौका ढोलपुर हाउस में यूपीएससी भवन में अपीयर होने का सब कुछ दर्द भुला देता है। और एक बार फिर कुछ एस्पिरेंट्स यूपीएससी के सामने सज्ज रूप से खड़े हो जाते हैं, फिर से दिल तोड़वाने के लिए, फिर से हारने के लिए। ऐ यूपीएससी, ये आंख मिचौली, ये दिल तोड़ने का रिवाज, अपने आशिकों का बदलता मिजाज तो कब तक आजमाएगी, तो कब तक हमें रुलाएगी। एक बार फिर चल, तुझे मौका दिया, एक तरफा मोहब्बत का फिर से रिस्क लिया, पर इस बार तुझे हाथ से निकलने ना दूंगा। इस बार तो मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, सिलेक्शन लेकर रहूंगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जर्नी